हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम आपको आज महाजनपद काल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। महाजनपद काल आपका टॉपिक है आज महाजनपद काल। ये आज आपका टॉपिक है और महाजनपद काल के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं आज। पहले इसमें आप ये जान लीजिए, ये जो महाजनपद काल है इसका अर्थ क्या हुआ। हमने शुरुआत में आपको बताया था जन, पंचजन्य, जन शब्द आया ना। जन का अर्थ होता है कबीला। आर्य, जब हमारे देश में हम आर्यों की चर्चा जब करते हैं तो वहाँ उनके पहले 5 जन की बात करते हैं। जन का मतलब कबीला, जिसे पंचजन्य कहा गया है। यदि पूर्वानुद्रुह तोर बसु। आगे जब उनका राजनीतिक विस्तार हुआ, सामाजिक विस्तार हुआ, तो ये जन जनपद में बदले और बौद्ध युग तक आते आते ये जनपद महाजनपद में बदल गए, यानी बड़े बड़े राज्यों में बदल गए। यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे जान लीजिए, महात्मा बुद्ध के एक ग्रंथ बौद्ध युग या एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। और एक जैन ग्रंथ है विभाषा सूत्र, विभाषा शास्त्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की चर्चा है, थोड़ा सा नाम बदल करके। ये सारे महाजनपद अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक और दक्षिण भारत तक फैले हुए थे। इसमें से अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में थे और इसके बाद जो महाजनपद थे, एक असमक जो है उत्तर भारत, दक्षिण भारत में था और उसकी राजधानी पोट्टनी थी। ध्यान रहे, ये महाजनपद में जो शासन प्रणाली थी वो 2 तरह की थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। ठीक है, 2 तरह की प्रणाली थी। बौद्ध युग में 10 गणतंत्र की चर्चा होती है। 10 गणतंत्र आपस में 8 एक संगठन बन गए, 2 एक संगठन बन गए, तो गणतंत्र हो गए 10, गणतंत्र हो गए 2, तो 2 ये हो गए और 14 राजतंत्र हो गए। ठीक, तो ये आप इसको जान लीजिए। महाजनपद काल, महाजनपद काल में आप लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ विभाषा शास्त्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। षोडश महाजनपद की चर्चा इसमें मिलती है। ठीक, 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ विभाषा शास्त्र में 16 महाजनपदों की चर्चा होती है। और इतना जान लीजिए, महाजनपद के शासन तंत्र 2 प्रकार के थे। पहला राजतंत्र, संख्या 14, दूसरा गणतंत्र, संख्या 2। ठीक, राजतंत्र की संख्या 14 थी, गणतंत्र की संख्या 2 थी। हालांकि ये वास्तव में जो गणतंत्र थे ये 2 भागों में बटे हुए थे। वज्र संघ और मल्ल संघ, ये 2 तरह के थे। वज्र संघ में जो है
8, गणतंत्र थे और मल्ल संघ में 2 गणतंत्र। ये गणतंत्र 2 भागों में थे, पहला वज्र संघ, दूसरा गणतंत्र मल्ल, और राजतंत्र 14 थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें गणतंत्रों में ऐसे ही बता देते हैं हम। जो गणतंत्र थे उस समय 8 थे। उसमें जो गणतंत्र थे वे कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलीय। तो कपिलवस्तु के शाक्यों में बुद्ध के पिताजी थे। रामगाम के कोली में बुद्ध की माता कोली राजकुमारी थी, मैं पढ़ा चुका हूँ। रामगाम के कोली। पिपलविन के मौर्य। पिपलविन हिमालय में एक छोटा सा राज्य था। इस मौर्य कुल से चंद्रगुप्त मौर्य होते थे। सुमसुमारगिरी के मग, उसके बाद सुमसुमारगिरी के मग के बाद होते हैं केसीपुत्र के कलाम। अलार कलाम पुत्र इस राज्य से थे जो महात्मा बुद्ध के गुरु हुए थे। ठीक, केसीपुत्र के कलाम। इसी तरह अल्लकप्प के बुली ये भी होते थे। मिथिला के विदेह, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल और लिच्छवी के बज्जी, ये 10 गणतंत्र थे। इसमें से पावा और कुशीनारा के मल्ल एक हो गए तो ये मल्ल गणतंत्र बना, और वज्र में 8 लोग हो गए। इसमें मिथिला के विदेह और उसके बाद बज्र संघ था ही, वैशाली का बज्र संघ, और इसके बाद अल्लकप्प के बुली, केसीपुत्र के कलाम, रामगाम के कोली, पिपलविन के मौर्य, कपिलवस्तु के शाक्य, ये 8 जो है एक तरफ हो गए। तो गणतंत्र इधर हो गया। 14 राजतंत्र था। 14 राजतंत्र देखिए कहां से कहां तक था। राजतंत्रों में आप जान लें कि दक्षिण भारत से एकदम कंबोज अफगानिस्तान में था। कंबोज की राजधानी होती थी हाटक। कंबोज के बाद गांधार के बाद फिर नीचे इधर आएंगे मत्स्य, आजकल के ये जो चित्तौड़ का प्रदेश है, राजपूताना। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। इसी तरह सूरसेन, मथुरा के यादव, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसी तरह इंद्रप्रस्थ में कुरुवंश, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी 2 थी, और इसमें पांचाल नरेश की चर्चा जो मिलती है तो पांचाल। इसी तरह से और नीचे जब हम लोग आएंगे तो कौशांबी की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशांबी थी। ठीक, वत्स की राजधानी कौशांबी इलाहाबाद के समीप है। इसी तरह और उधर जाएंगे तो फिर आगे जो है एक राज्य है होता है मालवा प्रदेश में, और मालवा प्रदेश में जो राज्य था वो अवंती की राजधानी थी उज्जैन उत्तरी भाग की राजधानी। अवंती के दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती होती थी, जो फिल्म वगैरह जो बनी है उस पर। तो ये इधर राज्य हो गए। इसके बाद फिर इधर आएंगे कौशल की राजधानी इस समय जो है श्रावस्ती होती थी। इसी तरह काशी की राजधानी वाराणसी। आगे चले जाएंगे तो फिर मगध की राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हुई। इसी तरह वज्र संघ की राजधानी वैशाली होती थी। मल्ल संघ की राजधानी और जो है पावा होती थी, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल। ठीक, ये उनकी राजधानी थी। तो इस तरह से हमारे देश में ये सारे के सारे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में होता था अश्मक, एकमात्र गणराज्य, एकमात्र राजतंत्र, और 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो होता था वो जो अस्मक जो है दक्षिण भारत में था। अब तो क्लियर हुआ ये सारी चीजें। अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से आपने समझ लिया। ठीक, लिख दें। चलिए, 2 प्रकार के शासन तंत्र थे, और इसमें आगे देख लें। कंबोज, गांधार, मत्स्य,
कंबोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, पांचाल, कुरु, पांचाल। उसके बाद फिर चलिए देते जाएं, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम देख लेते हैं 6। पांचाल के बाद वत्स, 7वां अवंती और 8वां काशी, फिर 9वां कौशल, 10वां काशी, कौशल, अंग, 11वां वज्र, 12वां वज्र के बाद मल्ल, 13वां अश्मक, 14वां सूरसेन, मथुरा के सूरसेन। कंबोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, पांचाल, वत्स, अवंती। 15वां चेदी, ठीक, वत्स, अवंती, काशी, कौशल, अंग, वज्र, मल्ल, अश्मक, सूरसेन, चेदी। एक कौन छूट रहा है? वज्र, मल्ल, अश्मक, सूरसेन, कंबोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, अंग, वज्र, मल्ल, अश्मक, सूरसेन, चेद और विदेह। ये इतने राज्य हैं आपके सामने, ठीक। ये षोडश महाजनपद इस युग में है और षोडश महाजनपदों में 2 गणतंत्र और 14 राजतंत्र होते थे। इतना आपके सामने है, ठीक। कंबोज मैंने बताया राजधानी इसकी हाटक, गांधार की गांधार, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की कंपिली, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी, अवंती की राजधानी जो है वो 2 राजधानियाँ इसकी थी, उज्जैन और उधर महिष्मती, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी जो होती थी वो अंग थी चंपानगर, चंपा अंग की राजधानी थी। वज्र संघ की राजधानी वैशाली, मल्ल संघ की राजधानी मल्ल, अश्मक की राजधानी पोट्टन। इसमें लिख सकते हैं एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद, ठीक। हाँ, इसमें सबसे लास्ट में हम मगध को तो भूल ही गए। मगध महाजनपद जो होता था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था बाद में। सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक। इनकी राजधानी पोट्टन या पोट्टली होती थी, ठीक। ये हो गए षोडश महाजनपद। इन षोडश महाजनपदों में राजतंत्र 14 और गणतंत्र 2 होते थे। ये महाजनपद है आपके सामने। अब हम लोग जो है इसमें देखते जाते हैं कि महाजनपदों के बाद किस तरह से स्थिति भारत में महाजनपदों की स्थिति क्या है। उसमें हमने बताया सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद होते थे मगध,
तो मगध महाजनपद के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था और इसके राजवंशों के बारे में हम लोगों को जानना है, इसलिए अब इसे मिटा करके मगध महाजनपद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजधानी, राजगृह या गिरिब्रज, बाद में पाटलिपुत्र, मगध महाजनपद के राजवंश। इसमें पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, इसमें पहला हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर उसके बाद आए नंद वंश के लोग। ठीक, हर्यक वंश में जो है संस्थापक बिंबिसार, संस्थापक शिशुनाग, इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद, इस वंश के संस्थापक थे। अंतिम राजा नागदशक, इनके अंतिम राजा महानंदिन और इनके अंतिम राजा घनानंद। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त और अंतिम राजा थे मौर्य वंश, इनके मौर्य राजा थे डियर स्टूडेंट। आज हमने आपको इतना बताया। 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चला था। इसकी स्थापना स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इस राज्य का विनाश कर दिया था। ठीक, और बाद में इस पर शुंग वंश की स्थापना हुई। आज इतना ही। नेक्स्ट हम जब आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो आगे पढ़ाएंगे हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, नंद वंश, सबके बारे में पढ़ाते हुए फिर भारत पर यूनानी आक्रमण और अंत में मौर्य वंश, ये आपको इसके बाद बताएंगे। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हर्यक वंश। थैंक यू क्लास।